भाषांतर से हम सुनेंगे। यीशु जो चाहता है सीखेंगे, दीन और नम्र बनकर। भरतलाल जी, आपका दिल से स्वागत है। पास्टर भरतलाल जी, आपका स्वागत थैंक है। यू ब्रदर। सबको जय मसीह। हम परमेश्वर का धन्यवाद और परमेश्वर की स्तुति करते हैं इस भोर की किरण को जो परमेश्वर ने हमको सबों को दिखाया। हम उसके नाम को सदा धन्य कहते हैं, धन्यवाद देते हैं आप प्रियों के लिए जो परमेश्वर के नाम से आप उसके खोज पाए गए, आप उसके चाहने वाले पाए गए, आप उसके नाम लेने वाले पाए गए। हम आपका भी तहे दिल से धन्यवाद देते हैं जो परमेश्वर के नाम से आप भूखे और प्यासे पाए गए। प्रभु आपको बहुत बड़ी आशीष, दया और अपनी कृपा से परिपूर्ण करे और वो कृपा, वो दया जो आपको चाहिए परमेश्वर आपको देता जाए। आमीन। आइए हम प्रभु का धन्यवाद और प्रभु की स्तुति करें जो परमेश्वर हम सबों को इस कदर समझा कि हम उसके राज्य में मिरास पाए, उसके राज्य में मिरास पाए। आइए हम दूसरा कुरिन्थी 5 अध्याय को हम देखेगा 1 पद से लेकर के हम 5 पद तक। दूसरा कुरिन्थी 5 अध्याय 1 पद से 5 पद तक। यहाँ पर प्रभु का वचन कुछ लिखा हुआ है। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थायी है। इसमें तो हम कराहते और बड़ी लालसा रखते हैं कि अपने स्वर्गीय घर को पहन ले कि इसके पहनने से हम नंगे न पाए जाए और हम इस डेरे में रहते हुए बोझ से दबे कराते रहते हैं, क्योंकि हम उतारना नहीं वरन और पहनना चाहते हैं ताकि वह जो मरणहार है जीवन में डूब जाए, जिसने हमें इसी बात के लिए तैयार किया है। पर वह परमेश्वर है जिसने हमें बनाने में आत्मा भी दिया है। आमीन। आमीन। धन्यवाद बड़े भाई जो परमेश्वर ने आपको आशीषित किया इस वचन की पढ़े के द्वारा। यहाँ पर हमें और आपको बताया जाता है क्योंकि हम जानते हैं कि हम जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा गिराया जाएगा, डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा। यहाँ पर हम और आप जो बड़ी भोर को उठ करके दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, संगति करते हैं, परमेश्वर से बातचीत करते हैं, वरन दिन भर जो परमेश्वर के नाम को लेते रहते हैं, ले करके चलते रहते हैं। ये क्यों प्रभु का वचन हमें और आपको बताया जाता है कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिराया जाए, हम जो इस दुनिया में भागम भाग करते हैं, इस संसार में हम पाने की लालसा रखते हैं, इस संसार से हम उबरना नहीं वरन और भी दबना पसंद करते हैं कि हम और आप का लिए अच्छा घर हो, अच्छा जमीन हो, अच्छा परिवार हो। हमारे लिए ये होता है ये क्या कि जब हम जानते हैं कि हमारा डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा, अर्थात इस दुनिया का सारी चीजें गिरा दी जाएगी, सारी चीजें नष्ट कर दी जाएगी, तो हमें परमेश्वर की ओर से
जो स्वर्ग इस पर एक ऐसा भवन मिलेगा। मेरे प्रिय, हम एक वचन को देखते हैं, इस वचन को देखते हैं जो लिखा है कि हमारे इस पृथ्वी पर का घर, डेरा सरीखा घर गिरा दिया जाएगा, परंतु हमारे लिए हमारा परमेश्वर एक स्वर्ग पर एक ऐसा घर देगा, एक ऐसा घर देगा जो हाथ से बना हुआ नहीं, हाथ से बना हुआ नहीं है, और वो हाथ से नहीं बल्कि वो चिर अस्थायी है, जो अनंत काल तक वो गिरने वाला नहीं, अनंत काल तक वो मिटने वाला नहीं, अनंत काल तक वो कभी उसका चूना पेंट छूटने वाला नहीं, वो हमेशा एक जैसा रहेगा, क्योंकि वो परमेश्वर के शब्द से रहेगा, परमेश्वर के द्वारा रहेगा, परमेश्वर के हाथ के द्वारा रहेगा। और यहाँ पर हमें और आपको बताया जाता है कि हम जानते हैं, आप जानते हैं, ये समाज जानता है, जो यीशु को मानते हैं, जो यीशु को नहीं मानते, वो सबको पता है कि हमारा घर, डेरा सरीखा घर गिरा दिया जाएगा। इसी बात को हमारा यीशु मसीह भी बोलता है। जब चेले यीशु मसीह को लेकर के मंदिर में गया, प्रभु यीशु मसीह को लोग दिखा रहा था कि प्रभु देख कितना सुंदर सुंदर नक्काशी है, प्रभु देख कैसे कैसे आकार बना हुआ है। प्रभु ने वहां पर बहुत अच्छा अच्छा शब्द देगा, यहाँ पर पत्थर से पत्थर भी न छूटेगा जो ढाया न जाए, जो ढाया न जाए। यहाँ पर हमें और आपको इस बातों को जानना, इस बातों को विचारना कि हमारा ले जो इस जहां का घर है, इस जहां का डेरा सरीखा है, सब का सब गिरा दिया जाएगा, परंतु हमारे लिए स्वर्गीय घर बन के तैयार है। जब हम चाहे आधे घंटा प्रार्थना करें, 1 घंटा प्रार्थना करें, दिन भर प्रार्थना करें, जितना और जितना हम परिश्रम करते, जितना हम परिश्रम करता है प्रभु का आराधना करने के लिए, उतना हमारा घर ईंट पर ईंट और रद्दा रखा जा रहा है। वो घर बन रहा है, वो घर बन रहा है मेरे प्रिय। और हमको और आपको इस बातों को जानना कि हमारा जब घर बन रहा है तो हम अपने घर को गिराए नहीं, हम अपने इस घर को गिराए नहीं। यहाँ पर जो हमें और आपको बताया जाता है कि जो हाथ से हमारा घर नहीं बन रहा है, हम यहाँ पर तो परिश्रम अपने हो सकता है अपने पैरों के द्वारा करें, अपने हाथों के द्वारा करें, अपने दिमाग के द्वारा करें, परंतु प्रभु का वचन जो हमें और आपको भी बयान करता है, जो नीति वचन की पुस्तक 3 अध्याय और 5 पद में, कि तुम अपनी बुद्धि का सहारा न लेना। जो हम भक्ति कर रहे हैं, जो हम प्रभु की आराधना और प्रार्थना कर रहे हैं, ये हमारा बुद्धि का काम नहीं है, ये हमारे बुद्धि का काम नहीं है, परंतु हमारा प्रभु और आपका प्रभु ये बताना चाह रहा है कि हमने और आपको हमारे आत्मा के द्वारा घर बन रहा है, हमारे जो प्रार्थना करने का द्वारा घर बन रहा है, और जो चिर अस्थायी है। यहाँ पर लिखा है, इसमें तो हम कराते हैं। कौन सा घर के लिए? इस जहां के लिए, इस जहां का जो घर पाने के लिए, इस जहां के धन और ऐश्वर्य को पाने के लिए हम क्या करते? कराते रहते, कराते रहते। इसमें दुख है, तकलीफ है, बीमारियां है, लड़ाई है, झगड़ा है, तमाम प्रकार की समस्याएं हैं, और हम इसको पाने के लिए बड़ी लालसा करते, बड़ी लालसा करते। प्रभु का वचन हमें और आपको बताया जाता है कि इसमें तो हम कराते और बड़ी लालसा रखते हैं कि हम अपने स्वर्गीय घर को पहन ले। भक्ति भक्ति सब करते। हमारा जो प्रभु में हमको लाने वाले बड़े भाई पास्टर साहब जो प्रभु का वचन सुनाते, वो एक शब्द बोलते हैं कि इस जहां के लिए, इस जहां के लिए तुम कभी भी दुखित न होना, बल्कि उस जहां के लिए दुखित होना जो हमें और आपको मिलना है। हम इस जहां
लिए दुखित होते हैं कि हमको ये मिल जाए, वो मिल जाए, वो मिल जाए, परंतु हमारा प्रभु का ध्यान हमारे ऊपर है और हम प्रभु के ऊपर रहे और हमारा ये दुख व्यक्त हो कि प्रभु तो अपने पास का सुख दे, उस जगह का आनंद दे प्रभु जिस आनंद को देने के लिए तू आया है। यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है कि इसमें तो हम कराते रहते हैं, बड़ी लालसा रखते रहते, बड़ी इंतजार करते हैं, और यदि हमें इस जगह को पाना है, यदि इस जगह को पाना है तो हमको एक काम करना है। वो काम क्या करना है? हमारा साथ अगर भजन संहिता 27 अध्याय 4 पद से पढ़े तो भजन संहिता 27:4 भजन संहिता 27 अध्याय और 4 पद को पढ़ेंगे। कोई भाई बहन? एक और मैंने यहोवा से मांगा, उसने एक और मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोरथा पर दृष्टि लगाए रहे और उसके मंदिर में ध्यान किए करूं। आमीन। हालेलुया। सो यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है, राजा दाऊद परमेश्वर से प्रार्थना करता है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, जो मेरा कराहना है, जो मेरी बड़ी लालसा है, जो मेरी बड़ी तड़प है, मैं उन सब तड़प को एक वरदान में मांग रहा हूँ, एक वरदान में मांग रहा हूँ। कहता है वो राजा दाऊद कि हे मेरे परमेश्वर, मैंने तुझसे एक वर मांगा है, एक वर मांगा है। लिखा है, मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा। क्या है, क्या है जो हम पाना चाहते, लालसा रखते रहते और हमारी हड्डियां पिघल जाती है सिर्फ लेने की चाहत में। प्रभु हमें और आपको बताता है कि मैं उसी के यत्न में लगा रहूंगा। जो हमारा घर डेरा सरीखा, जो स्वर्गीय घर है, जो अजर और अमर है, उसको पाने के लिए हमको और आपको यत्न करना है, हमको यत्न करना है। कहता है कि उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं। जो घर, जो भवन हमारे लिए आप के लिए बन रहा है, जो स्वर्ग में बन रहा है, और हमारा परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं जीवन भर, जब मेरा घर बन जाएगा, जब मेरा दरवाजा लग जाएगा, जब मेरे घर में सारे मटेरियल भर जाएगा, तो मैं उसमें जीवन भर रहने पाऊंगा। वो कौन सा? इस जहां का नहीं, घर है जो परमेश्वर हमें और आपको आशीषित करता है, जो हमारा परमेश्वर हमें और आपको आशीष और भरता है कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं। मनोहरता, अब देखिए यहाँ पर भवन में रहने की बात हो रहा है, फिर राजा दाऊद कर रहे मनोहरता पर दृष्टि। मनोहरता अर्थात प्रभु का वचन, अर्थात प्रभु का वचन, जो वचन है, इससे सुंदर, इससे सुशील, इससे अच्छा, इससे स्वादिष्ट और कुछ नहीं। मेरे प्रिय, यहाँ पर हमें और आपको जानना है, हमें आपको विचारना है कि हम परमेश्वर के वचन पर दृष्टि लगाए रखें और उसी के मंदिर में ध्यान किया करें। यहाँ पर 3 बातों को बोलता है कि मैंने
उसके यत्न में लगा रहूंगा और उसके भवन में रहने पाऊं और उसके मनोहरता पर दृष्टि करूं और उसके फिर मंदिर में रहने पाऊं, अर्थात जहां पर प्रभु हमें मिल सके, जहां हमारा प्रभु मिल सके वहां पर मैं ध्यान किया करूं। आगे वचन कहता है 5वां पद, क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा। जब हम जो हमारे डेरा से रिखा इस पृथ्वी पर का है, हमारे आपके लिए दुख और तकलीफ रहेगा, मार और झगड़ा रहेगा, परंतु जब हम और आप उस अजर और अमर स्वर्गीय घर में पर जाएंगे तो वहां पर लिखा है कि वहां पर विपत्ति भी हमारे मंडप में प्रवेश नहीं करेगी। हमारे मंडप, जो हमारा प्रभु का मंडप है, वो हमारी रक्षा करेगा, वो हमें आपको छिपा लेगा, हमें आपको बचा लेगा। यहाँ पर कहता है क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा और अपने तंबू की गुप्त स्थान में मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। अर्थात हमें और आपको हमेशा और हमेशा ऊंचे पर चढ़ाएगा, ऊंचे पर। आप कितने लोग पर्वतों पर चढ़े होंगे, पहाड़ों पर चढ़े होंगे, पत्थर पर चढ़े होंगे, कई बार यीशु मसीह का दृष्टांत बताया जाता है, वो ऊंचे पर चढ़ा, ऊंचे पर चढ़ा और चेलों ने मूसा को, एलिया को और प्रभु को देखा। यहाँ तक कि पतरस कहता है वहां पर कि हे मेरे परमेश्वर, मैं यहाँ पर 3 मंडप बनाऊं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए, एक एलिया के लिए। यहाँ पर ये बताया जा रहा है, हमें और आपको सिखाया जा रहा है, समझाया जा रहा है कि हम और आप चट्टान पर चढ़ाएगा, हमें आपको चट्टान पर चढ़ाएगा। और कहता है तब मेरा सिर मेरे चारों ओर के शत्रुओं से ऊंचा हो जाएगा, तब मेरा सिर शत्रुओं की से ऊंचा हो जाएगा। अर्थात जो मेरे ऊपर तरह तरह के विचारे हैं, तरह के प्लानिंग्स है, वो सब नष्ट होगा और हम परमेश्वर के उस स्वर्गीय घर को पहन लेंगे, स्वर्गीय घर को पहन ले। और यहाँ पर लिखा है कि इस घर को, जो संसार के घर को पहनने से तो हम नंगे होते हैं, हम अपने आप को शर्मिंदा महसूस करते हैं। कितने लोग तो ऐसे उनकी आदत से बन गई है बिना कपड़े का टहलने का, अपने अंग को प्रदर्शित करने का उनका आदत सा हो गया। पर प्रभु का वचन कहता है कि हाँ, इसके पहनने से हम नंगे ना पा जाए। हमारे लिए जो चिर अस्थाई घर रहेगा, जो हमारे लिए चिर अस्थाई जगह रहेगा, उसमें हमारे जो ऐसे कपड़े होंगे जो हम आपके शरीर पर नंगे न दिखेगा। हम बस सलूकीता का प्रदर्शन नहीं करेंगे, बल्कि हम और आप उस स्वर्गीय वस्त्र को पहन लेंगे जो हम कभी भी उतारना भी पसंद नहीं करेंगे। यहाँ पर प्रभु हमें और आपको एक और बात बताता है कि हम इस अपने पृथ्वी पर का डेरा और शरीर का जो घर है, इसको पाए। कैसे पाए? जरा सा यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 अध्याय 1 और 2 पद को पढ़े। ये वचन आप बहुत माना जाना वचन है और हर एक, चाहे कोई भी जगह हो, कोई भी समाज हो, इस वचन को चर्चित किया जाता है। जरा सा हम पढ़ेंगे यूहन्ना 2 अध्याय 1 और 2 पद। 1 और 2।
फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी, यही ना है भैया, हाँ यूहन्ना 2 का 1-2। जी जी। फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था और यीशु की माता भी वहां थी। यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। आमीन। बस बस, धन्यवाद बड़े भैया। यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि तीसरे दिन जब गलील की काना नगर में किसी भाई का, किसी बहन का जो ब्याह था, और वहां यीशु मसीह की माँ भी शामिल थी, और जो लड़के की ओर से बारात जो गया था उनके साथ हमारा यीशु मसीह था। यीशु मसीह था। बताया जा रहा है कि उनकी बीच में यीशु मसीह को निमंत्रित था, न्योता दिया गया था। अर्थात जब हम अपना जीवन में, अपने घर बार में यीशु मसीह को हम न्योता देगा, यीशु मसीह को हम जगह देगा, यीशु मसीह को हम स्थान सर्वोपरि देगा, तो हमारा जीवन खुशहाल होगा और हमारे लिए एक ऐसा घर बनेगा, एक ऐसा घर बनेगा जिसमें हमारा कराहना नहीं होगा, हमारा विलाप नहीं होगा, हमारा रोना नहीं होगा, हमारा तड़पना नहीं होगा, वरन हम और आप यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि काना नगर में जब मान और सम्मान की बात थी तो उससे पहले हमारे प्रभु को न्योता दिया गया था। हमारे प्रभु को न्योता दिया गया था कि प्रभु मेरी मान और सम्मान जो कुछ है तेरे हाथ में। अब जो हम प्रार्थना करते हैं, जो हम संगति करते हैं, जो हम प्रभु के वचन को लेकर के जाते हैं, हमारे आप की भी मान और सम्मान है स्वर्गीय नाम से, परमेश्वर के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमारा आपका सम्मान है। यहाँ पर सम्मान स्पष्ट किया जा रहा है। कहता है कि अगर हम कुरिन्थी 5:5 को पढ़ते हैं तो दूसरा कुरिन्थी 5:5, हाँ, यहाँ पर लिखा है जिसने हमें इसी बात के लिए तैयार किया है वह परमेश्वर है, जिसने हमें बयाने के आत्मा भी दिया है। आमीन। यहाँ पर थैंक यू भैया। यहाँ पर लिखा है जिसने हमें इस बात के लिए तैयार किया है। किस बात के लिए? हमारे और आपके जीवन में वो आत्मा और जीवन का सांस फूका है, जो जीवन का सांस फूका है, और वह है परमेश्वर है। वह परमेश्वर है। वो हमारे सारी बातों के लिए जानता है। वो हमारे सारे कार्य विधियों को जानता है और हमारे हर एक प्लानिंग्स को जानता है। और यहाँ पर प्रभु हमें और आपको बताता है इस वचन के माध्यम से कि जिसमें हमें इस बात के लिए तैयार भी किया है कि वह परमेश्वर है, और जिसने हमें बयाने में आत्मा दिया है। डेरा सरीखा पाने से पहले, डेरा सरीखा गिराने से पहले हमें और आपको आत्मा मिला है। जब हमें और आपको आत्मा मिला है, हम उस आत्मा की आवाज को सुने, हम उस आत्मा की परख को जाने, जो हमारा परिश्रम व्यर्थ नहीं है। प्रभु का वचन जो कहता है ना कि प्रभु में किसी का परिश्रम व्यर्थ नहीं है। एक बार यीशु मसीह अपने चेलों से बात कर रहा था तो उस टाइम पतरस प्रभु से कहता है, हे प्रभु क्या बात है, हमने तो
तेरे नाम से अपनी माँ बाप, अपने भाई बंधुओं को, सब कुछ को छोड़ दिया, हमको क्या मिला? पतरस को यीशु मसीह ने कहा, हे पतरस, तू बहुत बात के लिए चिंता करता है, परंतु तुझे अनंत जीवन मिला, जो स्वर्गीय जगह है, जो स्वर्गीय घर है। यहाँ पर हमें और आपको इस बातों को हम जानते हैं कि हमारा स्वर्गीय घर, हमारा स्वर्गीय घर हमें और आपको मिल रहा है, हमें और आपको मिल रहा है। जरा ऐसा अगर हम ऐसे 2 कुरिन्थी 4 का 18 पद को हम क्लियर रूप से देखते हैं, 4:18। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं, परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिनों की है, परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती है। आमीन। बोले हालेलुया। यहाँ पर हमें और आपको बताया जा रहा है कि हम उस घर को देख रहे हैं, आप उस घर को देख रहे हैं, जो घर हाथ से बना हुआ नहीं। हम उस घर को देख रहे हैं, उस प्रॉपर्टी को देख रहे हैं जो हाथ से बना हुआ नहीं है। कोई मिस्त्री और कारीगर इस जहां का बनाने वाला नहीं है, बल्कि हमारा आपका घर जो परमेश्वर ने बनाया है, जो चिर अस्थायी है, और वो हमें और आपको दिखाई देता है। जो लिखा है कि इस संसार की वस्तुएं तो दिखाई देती है, इस संसार की वस्तुएं तो मिट जाती है, इस संसार की वस्तुएं तो टूट जाती है, परंतु यहाँ पर लिखा है कि हम तो देखी हुई वस्तुओं की नहीं, देखी हुई वस्तु की नहीं, जो हम अपनी आंखों से देखते हैं, जो हम अपनी आंखों से टूटते भी देखते हैं, बनते भी देखते हैं, उस बातों के लिए नहीं, परंतु लिखा है कि वस्तुओं की नहीं, परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते हैं, जो कभी किसी ने नहीं देखा, जो किसी ने और कभी नहीं देखा, हम उस वस्तु को देखते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़ी दिन की होती है। यहाँ हमें और आपको बताया जा रहा है मेरे प्रिय कि इस संसार का जो कुछ भी वस्तु है चंद टाइम का है, चंद दिन का है। अगर हम इस संसार के एक टारगेट को क्रॉस करने का या टारगेट को अचीव करने का एक लाइसेंस होता है, सीमेंट की 50 साल के बाद इसकी असर खत्म हो जाता है। जब सीमेंट इससे मकान बन करके तैयार हो जाता है, 50 साल के बाद वो सीमेंट का मात्रा खत्म होने लगता है और वो धीरे धीरे सीमेंट टूटने लगता है, गिरने लगता है। पर हमारा प्रभु का वचन कहता है, तू अजर और अमर है, तेरा घर अजर और अमर है, उसकी चाहत कर। यहाँ पर हमें और आपको बताया जाता है कि हम देखी हुई वस्तुओं पर विश्वास नहीं करते, देखी हुई वस्तुओं पर ध्यान नहीं करें, परंतु अनदेखी वस्तुएं तो हमारे लिए सदा बनी रहती है। हालेलुया, सदा बनी रहती है। हम और आप इस जो घर है जो सदा बना रहने वाला है, उस बातों को हम मनन करें, ध्यान करें, और हम प्रभु के नाम से बने रहें, जिससे हमारा इस जहां का डेरा सरीखा घर गिराया जाए और हमारे लिए, आपके लिए, सबों के लिए स्वर्गीय डेरा सरीखा बन करके तैयार हो, जो सदा और सदा बनी रहे। आमीन। धन्यवाद। ओके अनंत, धन्यवाद पास्टर जी को, बहुत ही सुंदर। हमें अंधे की घर के लिए इंतजार में है, जो आंखों से नहीं दिखता, वहां के स्वर्गलोक के घर उसका इंतजार में है। हम धरती वाले मसीह यीशु में अपने पापों को
धुलकर साफ करने वाले, उनके आने का राह देखने वाले, मंडली कलीसिया, सार्वजनिक कलीसिया, सारे धरती पर जितने लोग हैं, हम उस घर के इंतजार में हैं जो आंखों से नहीं दिखता। बड़ी सुंदर, बड़ी सरल रीति से समझाए गए वचन को सुना हमने। पास्टर राम इकबाल राव जी आखिरी प्रार्थना छोटा सा करेंगे। पास्टर राम इकबाल राव जी। पास्टर राम इकबाल राव जी। पास्टर इंद्रासन जी, पास्टर इंद्रासन राय जी, क्या आप छोटा प्रार्थना करेंगे? जी जी, धन्यवाद प्रभु जी। अनुग्रहकारी दयालु प्रेमी परमेश्वर सरगर पृथ्वी का प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। हे पिता, जो प्रभु जी जो वचन प्रभु जी हमारे हृदय में आपके पवित्र दास दासियों को जो हृदय में बोए गए हैं प्रभु जी, उस वचन से प्रभु जी हम लोग प्रभु जी इस देखे हुए घर नहीं चाहिए प्रभु जी, अनदेखी घर को प्रभु जी हमें चाहिए जो कभी मिटाया नहीं जाता है प्रभु जी। हम उस घर में जाने के लिए मैं चाहता हूं प्रभु जी। यहाँ का मेरा डेरा सरीखा गिराया जाएगा, परंतु तूने मुझे रहने के लिए अच्छा घर सोने को बनाया प्रभु जी। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। इस वचन से प्रभु जी हम लोग बहुत तृप्त हुए। मैं धन्यवाद करता हूँ तेरे लाखों लाखों प्रभु जी। इस वचन प्रभु जी हमारे जीवन में और प्रभु जी फलने फूलने पाए प्रभु जी। सारी आदर महिमा इज्जत जलाल तेरे को देते हैं। हमारी विनती प्रार्थना प्रभु के मधुर और मीठा नाम से मांगता हूँ, दया से सुन ले और ग्रहण कर ले पिता। आमीन 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 आमीन। थैंक यू, धन्यवाद पास्टर जी, पास्टर इंद्रासन राय जी को। जैसे कि आप सब जानते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ जंग हो रहा है, युद्ध हो रहा है। इन बातों का सारा जनता जानता है, वाकिफ है। आज पानी तक का नसीब नहीं हो रहा है पाकिस्तान के लोगों को। कई मसीह लोग हैं, कर्मी लोग हैं, उनको 300 रुपया एक पानी का बाटिल, 1 लीटर का पानी का बाटिल, और 200 रुपया का, 250 रुपया का 500 ml दूध का पैकेट, चीनी 300 रुपया बिकता है। क्या हाल हुआ होगा हमारे मित्र जैसे पास्टर लाहौर में सेवा करने वाले हारून यूसुफ, उनके खुद के बच्चों के समेत और अनाथ आश्रय भी चलाते हैं, कई बच्चों को रखते हैं, पढ़ाते हैं, स्कूल भेजते हैं। क्या हाल होता होगा, कितना पानी पीते होंगे बच्चे। एक एक बूंद का मोहताज है, खाना मिलता नहीं है, रोटी मिलता नहीं है, युद्ध के कारण नाश होने जा रहे हैं। निर्दोष लोग, निर्दोष बहनें, निर्दोष भाई, उनके बच्चे, कितना बुरा हाल होता होगा। प्रार्थना करें, युद्ध समाप्त हो, जंग समाप्त हो, राहत मिले। कर्मी भाई बहनों के लिए लगातार हम प्रार्थना करेंगे। युद्ध में नुकसान होता है, युद्ध में बर्बादी होता है, युद्ध में कई जाने जा सकते हैं,
और सारा घर बिगड़ जाते हैं, नाश हो जाते हैं, ध्वंस हो जाते हैं। ऐसा वातावरण को शांति प्रदान करे परमेश्वर, युद्ध समाप्त हो। प्रार्थना करेंगे मेरे भाई बहन जो मसीह लोग हैं, वो बहुत ही तकलीफ में है, बहुत ही तकलीफ में है। आइए, अब समय हो गया है, ये हिंदी सभा को यहाँ पर समाप्त करते हैं। पास्टर भरतलाल जी आपके आशीषों को देते हैं। पास्टर भरतलाल जी। यस भैया। अब हमारे परमेश्वर का प्रेम, हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का संगति और सहभागिता आप प्रत्येक भाई बहन और बच्चों को अभिषेक कर, जितने लोग इस जूम मीटिंग के माध्यम से तेरे वचन को सुना, तेरे नाम से प्रार्थना किया, तेरे लोगों की सुध लिया, हम सब पर तेरी दया, तेरी कृपा, तेरी अनुग्रह चाहते पिता यीशु मसीह के नाम से। आमीन 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 आमीन। जय मसीह, जय मसीह, सबको जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह। जय आप सब मसीह विश्वनाथ जी, जय मसीह। जय मसीह भैया। भरत जी जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह। व्यास सर जय मसीह। राम इकबाल सर जय सभी भैया बहन को जय मसीह की। जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह, प्रेस लॉर्ड। जय मसीह, जय मसीह। सभी भैया बहन को जय मसीह। जय मसीह, जय मसीह।